तो इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज आप लोग सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन में ही हम लोग सीखेंगे आज हैव वर्ब विथ इन्फिनेटिव। ठीक है, यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव, यानी बी वर्ब के बारे में आपको पता है, टू बी वर्ब के बारे में पता दिया गया और उसमें इज टू, एम टू, आर टू, वॉज वर्ड टू का यूज सिखा दिया गया। फ्यूचर में भी विल बी टू, शेल बी टू का यूज बता दिया गया। उसी पैटर्न पे उसी के बेसिस पर हम लोग सीखने वाले हैं टू हैव इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव आपको जैसा कि पता है टू के साथ वी वन का कॉन्सेप्ट आता है जो कि इन्फिनेटिव कहलाता है और जेरेंट वर्ब के साथ आईएनजी यानी वी फोर कहलाता है जेरेंट। ये हम लोग नहीं सीखने वाले, ठीक, हम लोग सीखने वाले ये बस ऐसे आपको जानकारी के लिए है, नॉलेज के लिए। तो प्रेजेंट वर्ब में क्या रहेगा इसका, हैज टू, हैव टू। पास्ट वर्ब में हैड टू, टू लग के इसका सेंस बदल जाता है। फ्यूचर वर्ब में विल हैव टू, शेल हैव टू। सिर्फ और हैज हैव रहे, हैड रहे, विल हैव रहे, शेल हैव रहे तो आपका इसका यूज पता है, लेकिन इसमें टू लग जाए तो क्या सेंस देगा। तो हम लोग वही सीखेंगे हैज टू, हैव टू का यूज। हिंदी में क्या कहता है, करना है, करना पड़ता है, करना होता है, यानी ना है, पड़ता है या होता है। मतलब क्या हुआ, अगर सब्जेक्ट को किसी काम को करना पड़ता है, करना होता है, करना ही है तो वो हमारा हम हैज टू, हैव टू लगाते हैं प्रेजेंट में, जो कि कंपल्सन, मजबूरी के सेंस में लगाते हैं। जो चीज़ बिल्कुल जरूरी है कि मुझे जाना है तो मुझे जाना ही है, मुझे हंसना है, रोना है। अब जैसे कि मैं जाने वाला हूँ तो जो वाला वाले हूँ मैं, वो कंपल्सन नहीं था। तो उस दोनों में सेंस यही होता है, जब आपको लगे कि कोई चीज़ मजबूरी है करना ही वो चीज़ तो आप हैज टू, हैव टू प्रेजेंट में लगाइए, पास्ट में हैड टू, फ्यूचर में विल हैव टू, शेल हैव टू लगाइए। लेकिन जरूरी नहीं है तो आप क्या लगा सकते हैं, आप इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, विल बी टू, शेल बी टू का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। ठीक है, तो हम चलिए आज सीखते हैं क्या समझ में आ रहा है इसमें। तो ये है, जैसे इसमें हम कैसे समझे कि मुझे जाना है, उससे किताब खरीदनी है, मुझे उसको पैसा देना है, उसको जुर्माना देना पड़ा, उसको फाइन भरना पड़ा, मुझे यहाँ लिखना पड़ा, मुझे कपड़ा धोना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी सिखाना पड़ता है, आप लोगों को डेली उठना पड़ता है, आप लोगों को डेली उठना है, मुझे दुकान जाना पड़ता है, मुझे दुकान जाना है, मुझे लिखना है, मुझे हंसना है, मुझे मारना है, उसको पीटना है, कुछ भी करना है या करना होता है, ये यही कह रहा है हैज टू, हैव टू। ठीक है, इतना में ये मीनिंग है, कोई काम करना है, करना पड़ता है, करना होता है। जैसे मुझे जाना है तो कोई काम करना, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है। अब जैसे भी कहें, हिंदी जो भी कहें, फॉरेनर्स जो नेटिव स्पीकर हैं जिसकी भाषा अंग्रेजी है वो हमेशा इस तरह से सोचते हैं। ठीक, आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ गए। स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, सेम है लगभग कि अगर हम देखें सब्जेक्ट हैज, हैव टू के साथ वी वन लगेगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट। जब भी वीडियो बनाऊं तो हो हल्ला, काय काय किच किच होता ही रहता है। रोड के सामने कोचिंग है, यही प्रॉब्लम आता है। पता नहीं, ऐसे शांत रहेगा तो ऐसा आएगा नहीं, क्या किस्मत है। चले आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, सब्जेक्ट है हैज, हैव, उसका टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हैज टू हैव, नेगेटिव में नॉट, टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड में इंटरोगेटिव में हैज, हैव, उसका फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट का यूज होगा तो लिखेंगे तो नहीं, टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी पैटर्न पे हम लोग बनाते हैं। लिखा पहला सवाल, मुझे ग्रामर की किताब खरीदनी है, यानी सब्जेक्ट को किसी काम को करना है। ठीक है ना, आ गया ना इसी के पैटर्न पे। तो आप क्या लगाएंगे, प्रेजेंट में है तो हैज टू, हैव टू, तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट है आई के साथ आपको पता है हैव लगेगा, आपको पता हो गया इतना। तो जब इतना दूर आए हैं तो आपको पता है आई हैव। उसका टू के बाद क्या काम है, खरीदना, बाय फर्स्ट फॉर्म। अब दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर है, पता नहीं उसमें आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। आई हैव टू बाय, क्या है, ग्रामर की किताब। आई हैव टू बाय ग्रामर बुक। आई हैव टू बाय अ, लिख सकते हैं ग्रामर बुक। ये आ रहा समझ में, आई हैव टू बाय अ ग्रामर बुक।
नेक्स्ट, आपको कठिन मेहनत करनी है या आपको कठिन मेहनत करनी पड़ती है, आपको कठिन मेहनत करनी होती है अंग्रेजी सीखने के लिए, यानी आपको कठिन मेहनत करनी पड़ती है अंग्रेजी सीखने के लिए, आपको कठिन मेहनत करनी है अंग्रेजी सीखने के लिए, आपको कठिन मेहनत करनी होती है अंग्रेजी सीखने के लिए। ये बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो कोई काम करना होता है, करना पड़ता है या करना है, यही कह रहा है ना इसके अंदर, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में तो हैज टू हैव टू का यूज लगाएंगे, समझ में आ रहा है। तो कौन सा वर्ब लगेगा, सेंटेंस देख के आप बताइए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप कोई भी सेंटेंस देखें या दिमाग में हिंदी, आपका दिमाग में जो भी चल रहा हो हिंदी सेंटेंस, क्या आपको पता है कि कौन सा वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट आप उठा सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी उठा सकते हैं, ऑब्जेक्ट में गलती होता है कोई बात नहीं, सब्जेक्ट के बाद आपको पता होता है वर्ब का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, वो बहुत मेन है। ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको तो यू क्या काम करेगा, यू के साथ लगेगा हैव, यू टू, यू हैव टू, कठिन मेहनत, यू हैव टू वर्क हार्ड, वर्क मतलब कठिन मेहनत, वर्क हार्ड, ठीक है। यू हैव टू वर्क हार्ड, करनी पड़ती है, क्या काम करना पड़ता है, यू टू हैव वर्क हार्ड, क्या करना पड़ता है अंग्रेजी सीखने के लिए, तो टू लर्न इंग्लिश। इजी, आपको कठिन मेहनत करनी पड़ती है अंग्रेजी सीखने के लिए, यू हैव टू वर्क हार्ड टू लर्न इंग्लिश। कोई काम करने के लिए, अच्छा ये कैसे मालूम चलेगा होता है, देखिए कोई काम करने के लिए अगर हिंदी में सेंटेंस आता है, जैसे जाने के लिए, पढ़ने के लिए, सोने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, उठने के लिए, तो आप 2+V1 लगा दिए, 2 के साथ V1 लगा दिए, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस है, क्या, उसे डोसा नहीं खाना है। अच्छा, उसे डोसा नहीं खाना है, किसी काम को करना है, नेगेटिव सेंटेंस में तो नेगेटिव सब्जेक्ट ही के साथ क्या, हैज, आपको पता है ही हैज, नेगेटिव में नॉट, ही हैज नॉट, टू के बाद V1 क्या काम, खाने का काम, इट, फर्स्ट फॉर्म, यू हैज टू नॉट टू ईट, क्या नहीं खाना, डोसा, है ना आसान। उसे डोसा नहीं खाना है, ही हैज नॉट टू ईट डोसा सॉरी। क्या राम को स्टेज पे या स्टेज पर अंग्रेजी बोलनी है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे, क्या का तो अंग्रेजी लगेगा नहीं, राम सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा, हैज आपको क्या है सब्जेक्ट, सॉरी राम, हाँ राम ही तो है सब्जेक्ट, ठीक है। हैज राम, क्या काम करना है, अंग्रेजी बोलनी है, हैज राम, नेगेटिव नहीं छोड़ देंगे, टू, क्या काम है बोलने का, स्पीक, क्या बोलना है अंग्रेजी, इंग्लिश, हैज राम टू स्पीक इंग्लिश। कोई काम करना ही है, करने वाला है ना ये सेंस, हैज राम टू स्पीक इंग्लिश, अब स्टेज पर, ऑन द स्टेज, है ना इंटरेस्टिंग, कितना आसान है, ठीक है। और बोला कि राम को स्टेज पर अंग्रेजी क्यों बोलनी है, अगर क्यों बोलना पड़ता है, अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं WH वर्ड, तो बोला क्यों बोलना है, तो वाई हैज राम टू स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज, राम को स्टेज पर अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना है या क्यों नहीं बोलना पड़ता है, वाई हैज राम नॉट टू स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज, है ना आसान। इसी पे अगर अंग्रेजी हिंदी इसी पैटर्न में बनेगा, आसान है। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको जितना भी ट्रांसलेशन का सीरीज है एक बार मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ एक साथ में। हालांकि इस पर पिछला वीडियो बन चुका है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, लेकिन साउंड उसमें आता नहीं है, ये कंप्लेंट है। हालांकि उसमें मैंने भी देखा कि साउंड आता नहीं, साउंड का कुछ प्रॉब्लम है। तो आई होप कि इस वीडियो में जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसमें आपको क्वालिटी अच्छा मिल रहा होगा, साउंड मिल रहा होगा। आप उसको देखिए, समझिए, लिखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे हैड टू के बारे में, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। थैंक यू सो मच।